अभी मैं इस वक्त नेहरू स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोगों ने काफ़ी सारे पोस्टर्स पकड़े हुए हैं, धाकड़ धामी और धामी जी का धन्यवाद। अब इतना समझ में आ रहा है कि एक अंकल ने और पकड़ा हुआ है, नकल विरोधी कानून लाए जाने पर धामी जी का धन्यवाद दिया जा रहा है। लेकिन इतने समय बाद याद क्यों आया है कि आज धामी जी का धन्यवाद दे दें। तो शोभाराम प्रजापति जी जिलाध्यक्ष हैं जो रुड़की के मेरे साथ मौजूद है, तो मैं इनसे जान लेती हूँ, सर बड़ी देर में याद आया कि धामी जी का धन्यवाद करना चाहिए नकल विरोधी कानून लाने पर, या कुछ और वजह है कि आज सभी लोग इकट्ठे हुए हैं? महिला शक्ति भी आपके साथ मौजूद है। धामी जी का धन्यवाद करना ही चाहिए। आप तो वैसे भी ऐसा लग रहा है जो छात्र से अभी ताजे ही निकल के बाहर आए। छात्र तो कितना बड़ा कानून, जो सबसे सख्त कानून बनाया, जिसका हमारे छात्रों का भविष्य सुरक्षित किया, और ऐसा कानून बनाया माननीय धामी जी ने, जिसके लिए धाकड़ धामी तो बहुत पहले कह दिया था, पर हम युवा आज कह रहे हैं कि धाकड़ धामी है। अभी आपने देख रहा हो थोड़े दिन पहले युवाओं ने पूरे प्रदेश में धाकड़ धामी का धन्यवाद दिया, और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में धन्यवाद करने जा रही है धाकड़ धामी जी का, जिन्होंने ऐसा सख्त कानून बनाया जो सोच भी नहीं सकता। और आपने देखा होगा जब धाकड़ धामी की गाज गिरी तो अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जो जिन लोगों ने भी इसमें थे, वे घर छोड़कर भागे और जेल की तरफ भागते नजर आए। ऐसा कोई बचेगा नहीं। और मैं कहूँगा कि युवाओं का जो भविष्य सुरक्षित किया, उसके लिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद देने के लिए सड़कों पर उतर गई है। अच्छा, कानून लाया गया है तो छात्रों को भी आश्वासन देंगे या छात्रों के साथ पूरा वादा करेंगे कि जो है आपका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सिक्योर कर दिया गया है? नकल इस बार अगर फिर भी धांधियां पकड़ी जाती हैं तो कानून एज इट इज कार्य करेगा। कानून कैसा बना दिया कोई सोच भी नहीं सकता। अगर उसके बाद भी कोई सोचेगा, 10 करोड़ तक का जुर्माना, संपत्ति कुर्क, जो विद्यार्थी भी शामिल होगा वो दोबारा उस परीक्षा के लायक भी नहीं होगा। कोई भी पकड़ा गया, कोई भी इसमें वांछित पकड़ा गया, वो सोच भी नहीं सकता, सोच कर भी कांपेगा कि धाकड़ धामी का कानून है, इसमें होकर जो कानून है वो कार्य करेगा। और मैं कह रहा कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो गया। ये धाकड़ धामी जो लिखा हुआ है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? धाकड़ धामी कोई धाकड़ी आदमी ऐसे सख्त कानून ले सकता है? इसी के लिए धाकड़ से बता देती हूँ, जैसे आपको पता है शोभाराम प्रजापति जी, उत्तराखंड का बजट सत्र चल रहा है, जहाँ शुरू के दिन विजन पढ़ा गया था धामी सरकार के विकास कार्यों का। तो विजन एक तरफ पढ़ा गया और दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसके तेवर अच्छे तरीके से देखे गए और उसने विरोध किया। इस पर क्या कहेंगे? तब धाकड़ धामी नहीं, विरोध तो करना चाहिए, विपक्ष का काम है, विरोध के लिए करना चाहिए। पर जिस बदतमीजी से विरोध किया गया, क्या आप सोच सकते हैं क्या ऐसी हमारी संस्कृति है क्या? विरोध तो करना चाहिए। जिस बात को उन्हें खराब लगा बिल्कुल करें। वो बदतमीजी नहीं, वो समस्या कहते हैं। नहीं, समस्या नहीं थी, उनके जो तेवर थे। एक हमारी विधानसभा उसके अध्यक्षा के ऊपर कॉपी फेंकना, पेपर फाड़ना, ये कोई काम है? ये संस्कृति, ये उनकी संस्कृति है। कोई नियम के कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो हमारे बजट में कोई दिक्कत हो। बजट तो इतना बढ़िया बजट दे रहे हैं कि सोच भी नहीं सकते। उन्होंने जैसा बजट दिया उसके चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो बजट है वो सर्वव्यापी, सबके लिए है, सबके साथ इंसाफ करने वाला बजट रहेगा, और हर उस व्यक्ति के लिए बजट अच्छा रहेगा जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी मिशन लेकर चलती है, आखिरी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति तक जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा बजट रहेगा। क्या कहेंगे भैया, थोड़ा आगे आ जाइए। धन्यवाद। पहले रुड़की आपका कानून पारित कर दिया, क्या कहेंगे? जैसे मैंने शोभाराम प्रजापति जी से पूछा कि निष्पक्ष होकर कार्य करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखे जाते हैं सरकार के लोग भी शामिल होते हैं, जनता कहती है कि उन पर कार्रवाई नहीं होती, तो पारदर्शिता के साथ कार्य होगा इस बार? पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार कार्य करती है, और देश में पहला राज्य है हमारा जिसमें नकल विरोधी कानून बनाया है, इसलिए धाकड़ धामी है। क्या कहेंगी? सबसे पहले धन्यवाद। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो नकल विरोधी कानून बनाया है वो वास्तव में ये एक बहुत सख्त कदम उठाया है। जो नकल में लिप्त रहते हैं, विद्यार्थी भी और नकल कराने वाले भी, इस बार अगर कोई ऐसा कार्य करते पकड़ा गया तो छात्र तो वांछित होंगे ही 10 साल के लिए एग्ज़ाम में बैठने से, लेकिन जो नकल कराने वाला गैंग पकड़ा जाएगा उनकी संपत्ति तक कुर्क हो जाएगी। तो इसलिए हम धामी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, सब मिलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अब डरे नहीं, निष्पक्ष होकर अपना एग्जाम दें। पारदर्शिता देखी जाएगी। सर आप भी पोस्टर पकड़ लें, हाथों में दिखा रहे हैं, चंद्र प्रकाश बाटा जी की पोस्टर दिखाया जाएगी, धाकड़ धामी का जो पोस्टर लगाया जाए, क्या कहेंगे आप इस पर? धन्यवाद भी देना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि ट्रांसपेरेंसी के साथ चलेगा ये कानून? देखिए,
किसी भी मुख्यमंत्री ने किसी भी प्रदेश में हमारे हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी हिम्मत की है कि नकल विरोधी कानून को लाए हैं। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता था कि सब लोग पैसा लेते थे और लेके चुपचाप बैठ जाते थे, लेकिन ऐसा नकल विरोधी कानून लाए हैं कि कड़े प्रतिबंध के बाद अगर कोई भी ऐसा कार्य जघन्य कार्य करेगा तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है, उसके घर को भी तोड़ा जाएगा और उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। पहली बार ऐसा उत्तराखंड में हुआ है पूरे देश में। और आज सभी नगर पालिकाओं में, सभी नगर पंचायतों में और सभी गाँव में सब जगह ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और माननीय मोदी जी का हम सभी लोग धन्यवाद करते हैं कि वो उन्होंने नकल विरोधी ऐसा कानून लेके आए हैं कि जो ऐसा जघन्य अपराध करते हैं, क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं, पूरे साल तैयारी करते हैं और उसके बाद जब उन्हें पता लगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी के भी आके उसकी जगह बैठ जाता है और वो नकल कराता है या पर्चा लीक हो जाता है, तो उनके लिए पहला ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन अब ऐसा प्रावधान लेके आए हैं कि जो कानून तोड़ेगा उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो छात्रों से कह दें कि छात्र जो हैं वो सभी संतुष्ट हो जाएं, अब उनके भविष्य के लिए सरकार खड़ी है। छात्र पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं और उनके साथ सरकार भी खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। और आज हमने यही कार्यक्रम यहाँ धन्यवाद का रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी लोग धन्यवाद कर रहे हैं। और छात्र संतुष्ट होकर बैठ जाएं कि उनके साथ कोई भी आगे से ऐसा कोई भी जघन्य अपराध कोई करने की कोशिश नहीं करेगा। चंद्र प्रकाश बाटा जी क्या कहेंगे, पोस्टर पकड़े हुए धाकड़ धामी इस देश का एक नारा है, मोदी योगी है तो संभव है, तो धामी जी है तो संभव है। और धाकड़ व्यक्ति वो धामी जी हैं हमारे। जिस देश की नींव मजबूत करने का कार्य माननीय धामी जी कर रहे हैं। ये पहला कार्यकाल था जब कांग्रेस ने इस देश की डोर संभाली हुई थी, तो ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर पेशेंट के पेट में चाकू, तौलिया ये सब चीज़ें छोड़ देते थे। और आज देश जो है तरक्की की दिशा में और भारत जो है विश्व गुरु बनने की ओर है। मैं माननीय धामी जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की कमान संभाल रखी है। पूरा देश सल्यूट करता है। और आपने कहा था कि क्या प्रमाण है ये निष्पक्षता से काम होगा। ये प्रमाण है कि बार बार जिस भी प्रदेश और राज्य का चुनाव होता है तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण सफलता के साथ उतरती है, ये प्रमाण है। 2018 से धांधलियां चलती आ रही थी, 2023 में जो है कानून लाया गया है, तब तक निष्पक्षता से कार्य क्यों नहीं हो रहा था? जब भी कोई भी मुद्दा आता था किसी भी विषय पे तो उस पर लगातार कार्य चलता था। और जो पिछले 6 दशक कांग्रेस ने इस देश के ऊपर राज किया, तो इतनी बड़ी जो बीमारियां उनको ख़त्म करने और सुधारने में जो समय लगता है, तो समय तो समय लग गया कानून लाने में। नहीं, कानून तो पहले ही एक के बाद एक कितने सारे कानून है जो लगातार रोजाना सैकड़ों कानून लाए जा रहे हैं, उनको जो है धरातल पे उतारा जाए, काम भी किया जा रहा है। ठीक है, तो भाई संतुष्ट हो जाए, इस बार सरकार आपके साथ निष्पक्षता से खड़ी है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है कानून भी पारित किया गया है और कानून उसी तरीके से कार्य भी करेगा। युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने पर धामी जी का धन्यवाद। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक तरफ जो पूरी मंडली है वो धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुई है और ज़्यादा समय नहीं हुआ है जब देहरादून में छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया गया था। अभी कानून पारित करने पर धामी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं, तो प्रवीण सिंधु जी से मेरा सवाल यही रहेगा, सरकार आपकी थी, सब कुछ आपका था, कानून होने के बावजूद भी छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया? जी, पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद कि आप हमारे सुंदर कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए हैं। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं सीधे सीधे। धामी जी ने इतना सुंदर कानून पूरे देश में, जहां नकल माफिया का पूरा जाल था और उसको जाल को तोड़ने के लिए बहुत ही कड़ा कानून धामी जी ने ला के दिया है। उसके कुछ छात्र जो हैं प्रदर्शन कर रहे थे, आप छात्रों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज की बात करती हैं, तो वहाँ पर ये बात आज साफ़ हो चुकी है कि विपक्ष के कुछ लोगों ने कुछ छात्रों को उकसा करके वो कांड करवाया है। उसमें कहीं भी ना सरकार की ना प्रशासन की कोई गलती थी। अच्छा। और छात्रों की भी कोई गलती नहीं थी। अच्छा। लेकिन विपक्ष ने पूरा उनके अंदर घुस करके ये काम किया है। विपक्ष ने भड़काया कि आप इस तरह से प्रदर्शन करें, तो छात्रों पर लाठीचार्ज कराना आप सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते हैं सही, बिल्कुल सही नहीं मानते हैं। लेकिन जो भी था वहाँ पर स्थितियों को संभालने के लिए प्रशासन ने जो किया वो हो सकता है उनकी मजबूरी रही हो। अच्छा। लेकिन विपक्षी जो हैं वो पूरी तरह से उनका काम था, ये उजागर भी हो चुका है। ठीक है, मयंक गुप्ता जी आपका क्या कहना है? प्रवीण सिंधु जी ने बताया कि इसमें विपक्ष का पूरा हाथ था, वो सिचुएशन को देखते हुए जो भी किया गया, आप क्या कहते हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज करना सही है? आज की ये रैली ये मुख्यमंत्री धामी जी को धन्यवाद देने के लिए आयोजित की गई है और ये पूरे प्रदेश में आज के दिन हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद किस बात का, पहले तो आपको ये समझना होगा, अभी तक पिछले कितने सरकारों में कितने घोटाले हुए हैं, नकल कर जितनी चीज़ें सामने आई हैं,
और नकल जब होती है और नकल से कुछ लोग भर्ती होते हैं, चाहे वो किसी एजुकेशन सिस्टम में जा रहे हो या नौकरी में जा रहे हो, तो उसका 3 तरह के नुकसान होते हैं। एक तो जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने ज़िंदगी भर मेहनत की है, पढ़ाई की है, वो पीछे धकेल दिए जाते हैं जबकि उनका अधिकार बनता है। दूसरा, जो ऐसे लोग जो योग्य नहीं हैं वो उन जगह पर पहुंच जाते हैं जहां अक्षम होने के बाद भी उन्हें नौकरियां मिलती हैं, और फिर वो जो क्षमता चाहिए आज देश को विकास की दिशा देने के लिए वो नहीं मिलती। तीसरा नुकसान ये होता है कि जब वो किसी भी माध्यम से पैसे देकर, लोगों से प्रश्न पत्र खरीद कर जब वहाँ पहुँचते हैं तो फिर वो आकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उन्हें वो पैसे भी पूरे करने होते हैं। इन सब चीज़ों को रोककर आज उत्तराखंड के युवाओं का जो भविष्य सुरक्षित हुआ है धामी जी की सरकार में, इससे बड़ा कदम नहीं हो सकता नकल पर इतना कड़ा कानून। और इसके लिए हम धामी जी का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि वो इतना कठोर कानून लेकर आए हैं, जिससे आने वाले समय में कोई भी नकल कराने की हिम्मत नहीं करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। मयंक गुप्ता जी, इस सवाल पर मैं आने वाली थी, ये पूछने वाली थी, क्योंकि सभी के हाथ में पोस्टर है, सभी को पता है कि नकल विरोधी के लिए यहाँ पर कानून लाने के लिए धन्यवाद किया गया। मेरा सवाल आपने गुमराह कर दिया। मैंने पूछा, चलिए आपने बताया, धन्यवाद आपका। मैंने पूछा कि छात्रों पर अन्याय नहीं था ये लाठीचार्ज कराना, कुछ छात्र घायल भी हुए थे, चोटें भी काफ़ी आई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कभी भी किसी भी छात्रों पर, किसी भी आंदोलन पर अगर लाठी चार्ज होता है तो वो कोई अच्छी घटना नहीं होती, लेकिन जो पुलिस प्रशासन उस समय वहाँ पर होता है, उस समय की परिस्थितियां क्या जनित होती हैं, उनको तत्काल निर्णय लेना पड़ता है। उस समय उन्होंने जो निर्णय लिया गया होगा, इसकी बाद में हम समीक्षा करते हैं, इस नाते से कि छात्रों पर चोट लगी उसका हमें कष्ट है, खेद है। लेकिन सवाल ये बहुत बड़ा खड़ा होता है कि आखिर इतना महत्वपूर्ण कानून जो छात्रों के हितों की रक्षा के लिए था, उसके बाद आंदोलन करने का कारण क्या था? कौन लोग थे जो छात्रों को गुमराह करके ला रहे थे? कौन लोग थे जो छात्रों को ज़बरदस्ती बरगला रहे थे एक अच्छे कानून के खिलाफ? आज सारा उत्तराखंड के छात्र समझ चुके हैं कि ये कानून उनके हित के लिए है, इसलिए मुझे लगता है अब इन सवालों का कोई अर्थ रह नहीं गया है। आने वाले समय में उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य सुरक्षित है। ठीक है, क्या कहेंगे आप सर? मैं कहूँगा कि हम धामी जी का धन्यवाद करेंगे जो उन्होंने नकल विरोधी कानून बनाया है, और हम सब मिलकर इसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक है, क्या कहना है आपका अमित अग्रवाल? मेरा इसमें सिर्फ इतना ही कहना है, जो नकल कराने वाला सिंडिकेट था, धामी जी ने उसकी रीढ़ की हड्डी पर चोट की है और आने वाला समय युवाओं का है।